नमस्कार बच्चों। पिछले दिनों हमने क्लास 9th और 11th के स्टूडेंट्स के लिए दो इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर की थी। पहली अपडेट थी आपकी प्रमोशन पॉलिसी के रिगार्डिंग कि आपको कैसे प्रमोट किया जाएगा, आपको टर्म 1 में कितने मार्क्स लेने हैं, आपको टर्म 2 में कितने मार्क्स लेने हैं, आपके इंटरनल असेसमेंट के कितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं और अगर आपने अभी तक प्रोजेक्ट को सबमिट नहीं करवाया है तो उसका क्या हो सकता है। सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। हमने पूरे तरीके से अच्छे तरीके से समझा था कि क्या क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा। उसमें हमने ये भी समझा था कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो अब भी फेल हो सकते हैं और अगर फेल हुए तो उनका आगे क्या रहने वाला है, ये हमने समझा था। ग्रेस मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। वो ग्रेस मार्क्स कब मिलेंगे, किसको मिलेंगे, कितने मिलेंगे, वो चीज़ें भी हमने डिटेल में समझी थी। सेकंड जो हमारा वीडियो था उसमें हमने बात की थी आपकी रिजल्ट को लेकर के। आपका रिजल्ट कब आने वाला है, 6 मई को आ रहा है। कैसे आप उसको चेक कर पाओगे, दो तरीके से चेक कर पाओगे। स्कूल के पास भी अवेलेबल रहेगा, आप खुद भी देख पाओगे इस रिजल्ट को, वो भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। हालांकि दोनों ही वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज हैं। कुछ कंफ्यूज हैं, कुछ को थोड़ा सा डर लग रहा है कि सर कहीं हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। हमने टर्म 1 का एग्जाम नहीं दिया, किसी ने टर्म 2 का एग्जाम नहीं दिया, किसी ने प्रोजेक्ट को सबमिट नहीं करवाया, किसी को ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी समझ में नहीं आ रही। तो यहाँ पे हम दोबारा से उस प्रमोशन पॉलिसी को, आपका रिजल्ट कैसे तैयार होगा उसको हम समझेंगे और सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे ग्रेस मार्क्स। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्रेस मार्क्स आपको कैसे मिलने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं और फिर से देखते हैं कि इस बार आपका रिजल्ट कैसे तैयार होने वाला है, किस तरीके से आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, किस तरीके से आपका रिजल्ट तैयार होगा। तो सबसे पहले कि आपका जो रिजल्ट रहेगा, द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस इंटरनल असेसमेंट, यानी कि प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के जो मार्क्स है उसको मिला करके तैयार होगा। ओके, इस चीज को समझिए। मान लीजिए कि आपके टर्म 1 में मार्क्स आए 6, टर्म 2 में आपके मार्क्स आए 15, 21 हो गए। आपके 20 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट है, वहां पर आपको मार्क्स मिले 15, कितने हो गए 36, यानी कि यहां से आप पास हो रहे हो। क्लियर? यानी कि आपको टर्म 1 में अगर फेल हो तो इट डजेंट मैटर। एक और चीज को समझिए कि अगर यहाँ पे आपके मार्क्स रहते हैं, टर्म 1 में आपके 11 मार्क्स थे, फेल हो वैसे तो 14 चाहिए थे। टर्म 2 में आपके 11 मार्क्स रहते हैं और यहाँ पे आपको 11 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट मिल गई, फिर भी आप पास हो। यानी कि अगर आप टर्म 1 टर्म 2 दोनों में ही फेल हो थ्योरी एग्जाम में, फिर भी आप पास हो सकते हो। पहली चीज क्लियर हुई ना? यानी कि रिजल्ट कैसे होगा, टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस इंटरनल असेसमेंट को मिलाकर के होगा। एक और चीज कि अगर आपने टर्म 1 का एग्जाम नहीं दिया है, टर्म 1 आपने नहीं दिया, उसमें आप 0 मार्क्स ले लीजिए। टर्म 2 में आपने 17 मार्क्स लिए, क्लियर, और टर्म यहां पर आपको इंटरनल असेसमेंट के 16 मार्क्स मिल गए, फिर भी आपको पास कंसिडर किया जाएगा। अगर ये 16 नहीं मिलते, मान लीजिए कि 33 पे नहीं पहुंचते हो, तो भी आप पास हो सकते हो। कैसे होंगे उसको भी हम समझेंगे। यानी कि पहली चीज तो क्लियर हो गई होगी कि टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस इंटरनल असेसमेंट, जिसमें आपके प्रोजेक्ट्स आ गए, प्रैक्टिकल्स आ गए, वर्कशीट आ गए, उन सबको मिला करके आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे बात आती है इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स। हालांकि आपको बहुत पहले देने थे, अब तो ऑनलाइन अपलोड हो चुके हैं, अब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी आप अपने टीचर से एक बार कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक प्रोजेक्ट वगैरह नहीं दिए। लेकिन अगर कांटेक्ट करते हो तो आपका ये प्रोजेक्ट वगैरह तैयार है तो ही कांटेक्ट करना, वरना छेड़ना नहीं है। ओके, उसके बाद सेकंड है कि पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा, वो 33% का है। जैसे अभी हमने समझा कि इसमें आपको 100 में से 33 मार्क्स लेने हैं, अलग से नहीं लेने, कुल मिला करके। यानी कि आपके टर्म 1 40 मार्क्स का है तो वो, प्लस टर्म 2 40 मार्क्स का है तो वो, प्लस आपके इंटरनल असेसमेंट जो 20 मार्क्स के वो, इन तीनों को मिला करके 33 आने चाहिए। ये इनके इन पर करेंट, यानी कि उसमें कोई अलग क्राइटेरिया नहीं है कि उसमें इतने आने चाहिए, इंटरनल असेसमेंट में इतने आने जरूरी है, जरूरी नहीं है। 33% पे आपको पहुंचना है और अगर यहां पर आप पहुंच जाते तो आप पास हो। इसमें देखिए कि इन ईच ऑफ द 5 मेन सब्जेक्ट, 5 मेन सब्जेक्ट का मतलब ये कि आपके पास अगर 6 सब्जेक्ट है, आप 5 में अगर 33 मार्क्स आ रहे हैं, जैसे मैथ्स में नहीं आए, डजेंट मैटर, आप 5 में अगर आ रहे हैं तो आप पास होंगे। अगर आपको 5 मेन सब्जेक्ट, कोई भी 5 सब्जेक्ट है, जैसे आपके पास 6 सब्जेक्ट संस्कृत है, ओके, इंग्लिश में आपके मार्क्स नहीं आ रहे, तो भी आपको पास किया जाएगा। आपके पास संस्कृत, उर्दू, पंजाबी है, उसमें पास हो गए, हिंदी में नहीं हो रहे, तो भी आपको पास कंसिडर किया जाएगा। यानी कि 5 सब्जेक्ट में हमें 33 के टारगेट को अचीव करना है। हम सिर्फ मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात करें। जो टॉपर बच्चे हैं उनकी तो अलग बात है, क्योंकि वो यहाँ तक नहीं सोच रहे, वो 95, 95, 96, 78 वहाँ तक सोच रहे हैं। ओके,
तो दूसरी चीज़ हमें समझ में आई कि आपको कैसे मार्क्स दिए जाएंगे। आपको 33 मार्क्स लेने हैं, 33% तक जाना है। ओके, उसके बाद तीसरा ये कि ग्रेस मार्क्स, इस चीज़ को सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि आपके अगर 33 मार्क्स फिर भी नहीं आ रहे हैं तो ग्रेस मार्क्स आपको मिलेंगे। और कैसे मिलेगी वो मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको मैक्सिमम मार्क्स जो ग्रेस मार्क्स मिलेंगे वो 15 मार्क्स के मिलेंगे पर स्टूडेंट, पर सब्जेक्ट नहीं है, पर स्टूडेंट्स आपके पास 15 मार्क्स है। क्लियर, कहीं पर भी नीड होगी तो इसको आप बैकअप को यूज कर सकते हो। तो 15 ग्रेस मार्क्स विल बी अवार्डेड टू स्टूडेंट्स टू रीच द मिनिमम रिक्वायर्ड 33% को पहुंचने के लिए, उसको छूने के लिए हमें ये 15 मार्क्स है वो यूज कर सकते हैं। ओके, ये एक सब्जेक्ट में हो सकते हैं इन वन और एनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट, उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। यानी हमारे पास कोटा जो है, पॉकेट में जो मार्क्स है वो 15 ही रहेंगे। ओके, और किसके लिए यूज़ किए जा सकते हैं? सिर्फ प्रमोशन के लिए। ये नहीं कि आप पास हो इसलिए और उसके बाद कहेंगे चलो 15 मार्क्स और देते हैं। परसेंटेज को ऊपर ले जाने के लिए नहीं यूज़ किया जा सकते। अब इसको हम थोड़ा सा समझ देते हैं कि कैसे आपको ये ग्रेस मार्क्स मिलने वाले हैं। यहाँ देखिए कि स्टूडेंट, यहाँ ए स्टूडेंट्स है, वो स्कोर करता है हिंदी में 19 मार्क्स आए उसके बाद जो सेकंड टर्म की अगर हम बात करें इंटरनल को मिला करके तो वो आए 26, तो उसके 45 मार्क्स हो गए। यहाँ देखिए कि इंग्लिश में आए उसके 14 और 26 40 मार्क्स हो गए। उसके सोशल साइंस की बात करें, एसएसटी की बात करें तो 26 टर्म 1 में इंटरनल को मिला करके और 31 टर्म 2 में आए 57 हो गए। यहाँ पे पास है, कोई नीड नहीं है उसे ग्रेस मार्क्स की। यहाँ मैथ्स में देखिए उसके 12 आए 24 मार्क्स आए, इंटरनल को मिला करके, ठीक 24 हो गए। तो अब क्या होगा कि यहाँ से 9 ग्रेस मार्क्स उस स्टूडेंट को दे दिए जाएंगे, यानी कि वो 33 पर पहुँच जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए साइंस में 13 आए 16 आए, टर्म 1 और टर्म 2 में इंटरनल को मिला करके 29 हुए। यहाँ पे 4 मार्क्स ग्रेस के मिल जाएंगे, यानी कि वो अपने 15 में से 13 मार्क्स को उसने यूज़ किया और वो पास हो गए। क्लियर, समझ में आ रहा है? यानी कि दोनों सब्जेक्ट में फेल था लेकिन टीचर ने ग्रेस मार्क्स के कोटे में से उसको 13 मार्क्स दे दिए। एक सब्जेक्ट में 9 दिए, एक में 4 दिए, क्योंकि यहाँ से सिर्फ प्रमोशन के लिए मार्क्स दिए जाने, परसेंटेज को इंप्रूव करने के लिए नहीं दिए जाएंगे। तो 13 को यूज़ कर दिया। मान लीजिए कि यहाँ पे इस सब्जेक्ट में भी 2 की नीड होती तो 2 भी दिए जा सकते थे। क्लियर, तो ऐसे आप पास हो जाएंगे, यानी कि टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। अगर आपका कुछ गड़बड़ लग रहा है कि मैथ्स में, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं मेरा इको का एग्जाम अच्छा नहीं गया, मेरा फिजिक्स का एग्जाम अच्छा नहीं गया 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, या जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स है तो किसी का मैथ्स में डर लग रहा है, किसी को इंग्लिश को लेकर के, तो वहाँ पे इस टाइप से आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। क्लियर, अगर फिर भी आपका एक सब्जेक्ट रह जाता, मान लीजिए कि 2 में पास कर दिया गया ऐसे प्रमोट करने के लिए, मान लीजिए कि इसके बाद आपका ये 2 सब्जेक्ट में आप पास हो रहे हो और यहाँ पे फिर भी आप पास नहीं हो रहे हो, एक सब्जेक्ट में 2 में आप पास हो गए, एक सब्जेक्ट में फिर भी आपके मार्क्स कम रह जाते हैं, यानी कि आप फेल की कंडीशन के ऊपर हो, 3 सब्जेक्ट में हो, तब आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, प्रमोट हो रहे हो, क्लियर, तो उसके लिए ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। कंपार्टमेंट निकालने के लिए ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जा सकते, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यानी कि सभी सब्जेक्ट में अगर गड़बड़ झाला है तो आपको ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जा सकते। हाँ, ग्रेस मार्क्स देने से प्रमोट हो रहे हो, पास हो रहे हो, नेक्स्ट क्लास में जा रहे हो, तभी आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। और आई थिंक सो कि इतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स उस हालात में भी नहीं है कि इतने ग्रेस मार्क्स दिए जाएं और फिर भी वो वहाँ ना पहुँच रहे हो। क्लियर, तो ये रहेगा आपका ग्रेस मार्क्स का क्राइटेरिया कि किस तरीके से आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। इसके साथ साथ एक और चीज़ समझिए कि आपको एडिशनल सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। इसको लेकर के भी स्टूडेंट्स का काफ़ी कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि सर पहले तो आपने कुछ कहा कि 5 सब्जेक्ट पास कीजिए और आप पास हो, लेकिन एडिशनल सब्जेक्ट का क्या है कि इट इज़ मैंडेटरी टू पास द एडिशनल सब्जेक्ट बिफोर अपीयरिंग क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। मान लीजिए 9th में आपने एडिशनल सब्जेक्ट ले रखा फिजिकल एजुकेशन, उसमें आप फेल हो, 5 सब्जेक्ट में पास तो हो गए, क्लास 10th में चले गए, लेकिन वो एडिशनल सब्जेक्ट आपको 10th क्लास में नहीं मिलेगा अगर आपने उसको पास नहीं किया। उसको पास करना पड़ेगा आपको, उसका अलग से आप तो कंपार्टमेंट का एग्जाम दे दोगे, कंपार्टमेंट तो नहीं मानी जाएगी लेकिन वो इंप्रूवमेंट का एग्जाम रहेगा, उसको पास करना पड़ेगा आपको। ओके, ऐसे 11th में आपने एडिशनल ले रखा, आपने हिस्ट्री को एडिशनल ले रखा है, उसमें यहाँ फेल हो गए, लेकिन अगर आपको 12th में उसको लेना उस सब्जेक्ट को तो आपको पास करना पड़ेगा, अदरवाइज उस सब्जेक्ट को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस प्रमोशन पॉलिसी ओनली लैंग्वेज सब्जेक्ट कैन रिप्लेस लैंग्वेज सब्जेक्ट, स्किल सब्जेक्ट कांट रिप्लेस मेन सब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए कि लैंग्वेज सब्जेक्ट है वही लैंग्वेज सब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। पहली चीज़, इंग्लिश में फेल हो
तो आपके पास उर्दू, पंजाबी, संस्कृत जो सब्जेक्ट है वो उसमें पास हो तो इंग्लिश को रिप्लेस कर देंगे। क्लियर। स्किल सब्जेक्ट जो आपके हैं वो मेन सब्जेक्ट को रिप्लेस नहीं करेंगे। जैसे आपके पास अगर म्यूजिक है, 12th क्लास की 11th क्लास के स्टूडेंट्स की बात करें, आपके पास म्यूजिक है, आपके पास फाइन आर्ट एडिशनल में ले रखा है, आपने फिजिकल एजुकेशन को ले रखा है, तो वो आपके मैथ्स को, आपके इकोनॉमिक्स को, आपके पोल साइंस को, आपके जियो को रिप्लेस करेंगे। लेकिन स्किल सब्जेक्ट है वो मेन सब्जेक्ट को रिप्लेस नहीं करेंगे। जैसे किसी के पास ब्यूटी एंड वेलनेस है, किसी के पास टूरिज्म है, तो आप मैथ्स में फेल हो गए तो ऐसा नहीं है कि टूरिज्म के बेस पर आप मैथ्स में भी आपको पास कर दिया जाए कि मैथ्स पास नहीं करना है, स्किप, ऐसा नहीं। मेन सब्जेक्ट जो है, जैसे आपके पास आईटी, वो मेन सब्जेक्ट में काउंट होता है। तो ये अगर आपके पास 6th सब्जेक्ट है तब वो रिप्लेस करेंगे इनको। ओके, लेकिन ये लैंग्वेज को रिप्लेस नहीं करेंगे, लैंग्वेज को रिप्लेस करेंगे आपकी लैंग्वेज ही। क्लियर। उसके बाद 6th जो हमारा क्राइटेरिया रहेगा रिजल्ट का, कि इफ ए स्टूडेंट कुडंट अपीयर इन टर्म 1 एग्जाम, अगर एक बच्चा जो टर्म 1 के एग्जाम नहीं दे पाया तो आपका जो रिजल्ट है वो टर्म 2 के एग्जाम पर ही कैलकुलेट होगा। ऐसा नहीं कि टर्म 1 का एग्जाम है आपको दोबारा देना है या उसमें री निकाल दी जाएगी, तो टर्म 2 का जो एग्जाम है उसके बेस पे आपका रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा। इफ ए स्टूडेंट स्टिल फेल्स टू स्कोर 33% मार्क्स, मान लीजिए फिर भी एक सब्जेक्ट में आपके मार्क्स नहीं आते हैं, तो उसे कंपार्टमेंट का एग्जाम देना पड़ेगा। बट इन दैट केस ग्रेस मार्क्स विल नॉट बी गिवन टू प्रमोट द स्टूडेंट्स, और हालांकि उस वक्त ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, यानी कि अगर एक स्टूडेंट है वो कंपार्टमेंट उसकी आ रही है तो उसको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे, उस वक्त उसको स्कोर अपना अलग से सेपरेटली 33% करना ही होगा। ओके, तो ये आपका क्राइटेरिया रहेगा रिजल्ट का। और रिजल्ट कब आने वाला है? रिजल्ट आपका 6th ऑफ मई को आने वाला है। क्लियर, 6th ऑफ मई को आएगा। उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दी गई, कल दोबारा से हम उसकी बात करेंगे, उसका लिंक क्या रहेगा, किस तरीके से आपको चेक करना है, जब आप रिजल्ट चेक करोगे तो आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी, कैसे आप देख पाओगे, वो सारी चीज़ें हम अलग से डिस्कस करेंगे। कोविड को लेकर के केसेस एक बार फिर से बढ़ रहे हैं दिल्ली में, तो क्या स्कूल फिर से बंद हो रहे हैं, क्या कहना है सिसोदिया सर का, क्या कहना है DDMA का, तो उसकी जो पिछली मीटिंग थी उसकी अपडेट मैंने शेयर की थी। नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में क्या रहता है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ओके, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको दे दी जाती है। छोटे बड़े अगर सर्कुलर आते हैं तो कई बार उनको इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि वो आपके काम के नहीं होते। तो इस अपडेट में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।